करने के लिए? सबसे अंत में समय दिया है तो मैं चाहूंगा कि मेरी बात को सुना जाए। सबसे पहली बात यह है कि हमारे जो माननीय सुशील मोदी जी जो हैं वो नेगेटिव फ्रेम के आदमी, वो कभी भी कोई पॉजिटिव बात कभी कर ही नहीं सकते, ना आज तक किया। आप उनका हिस्ट्री उलट के देख लीजिए। दूसरी बात यह कि सुशील मोदी जी बेरोजगार हैं। उनको यहाँ उप मुख्यमंत्री थे, उनसे निकाल दिया गया। राज्यसभा का सदस्य जरूर बनाया गया, वो कोई काम उनको दिया नहीं गया। तो दिन भर इसी काम में लगे रहते हैं कि कैसे वो चर्चा में बने रहें, कैसे आपके और अन्य लोगों के स्क्रीन पे दिखाई दें, जो सच्चाई है। कभी आप देखिए उनका रूटीन तो समझ में आ जाएगी बात। और तीसरी बात यह है कि राज्यसभा के सदस्य हैं तो उनको बिहार के हितों की बात उठानी चाहिए संसद में जाके। वहां आप देख लीजिए कि वहां किस तरह की बातें करते हैं। 8,500 का जब प्लेन खरीदा गया माननीय प्रधानमंत्री महोदय के लिए, उस समय किसी ने कुछ नहीं कहा। हर रोज 2 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी का चेहरा चमकाने के लिए विज्ञापन पे खर्च होता है। उस समय किसी ने नहीं कुछ कहा। अभी भी लगभग 8 साल में 6500 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है उनके ऊपर विज्ञापन में। उसकी चर्चा नहीं करता, उस पर कभी ट्वीट इनका नहीं आता है। और बिहार सरकार अगर विमान खरीद रही है, अरे भाई समय बदल रहा है और समय के साथ compete करने की जरूरत है। अगर आप ऐसे तकनीकी रूप से आपको उन्नत होने की जरूरत है, आपको ऐसी चीजें चाहिए जिससे कि आप त्वरित ढंग से किसी भी कार्य को गतिमान दे सकें। और बिहार जो है आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि एक बहुत हर प्रकार से एक जो है वो सेंसिटिव स्टेट है। केंद्र से तो मांगते मांगते थक गए। बिहार की गरीबी और अभी जो बड़ी बड़ी बात हमारे कह रहे थे, हालांकि ये बात अलग है, बीच में एक कह देता हूँ, हालांकि आलोक जी नहीं, उनके बिना नहीं कहना चाहिए, फिर भी आजकल वो भी बेरोजगार है। अच्छा, एक बात बता दें आनंद माधव, आज आपके नेता पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने भी एक बात कही है। हालांकि मुझे पता है मुद्दा थोड़ा अलग है, पर उस पर कुछ कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को अगर आगे बढ़ना है ना, सिर्फ माइनॉरिटीज का वोट लेकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हिंदुओं को साथ लेकर चलना पड़ेगा। किस संदर्भ में उन्होंने कहा ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही ऑल इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करती आई है, जिससे माइनॉरिटी या मेजोरिटी को समान रूप से देखती है और उसी हिसाब से काम करती है। ये बात अलग है कि जो प्रचार तंत्र है हमारे भारतीय जनता पार्टी का, वो अपने ढंग से अपने एंगल से इन चीजों को रखता है। तो मैं बात कर रहा था माननीय प्रधानमंत्री जी का, हर रोज 2 करोड़ रुपया उनके चेहरा चमकाने पे खर्च होता है। उस पे आज तक किसी एक भी नेता का ट्वीट दिखा दीजिए, आप ट्वीट छोड़ दीजिए, कभी उनका एक छोटा सा बयान भी कहीं भी कि सर देखिए भारत एक बहुत अमीर देश नहीं है, विकासशील देश है, अभी भी विकसित नहीं हुआ है, थोड़ा कम कर दीजिए, 2 करोड़ की जगह 1 करोड़ भी कर दीजिए, उसकी बात नहीं होती है। तो आप इस बात को समझिए। और जहां तक ये आपको बता दें कि हमारे सेस का पैसा, हमारे जीएसटी का पैसा, हमारे अन्य चीजों का पैसा, आप यहाँ पता कर लीजिए ना, सरकारी विभाग में आपके पत्रकार भी होंगे, जाते होंगे, किस तरह से मुट्ठी बंद कर लिया है भारत सरकार ने, बिहार सरकार को परेशान करने, वो पैसे भी नहीं रिलीज कर पा रहे हैं। बोलिए राकेश त्रिपाठी, कैसी स्थिति में राकेश त्रिपाठी, ए.के. एंटनी के बयान पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं मैं। करने के लिए और ए.के. एंटनी ने देखिए बिल्कुल सही बात पकड़ी है। ए.के. एंटनी कह रहे हैं बीजेपी का गेम समझिए, बीजेपी तो कांग्रेस को मुस्लिम पार्टी लेबल करके और चुनाव जीतती रही है और आगे भी यही करना चाहती है, लेकिन हमें हिंदुओं को भी अपने साथ रखना पड़ेगा। ए.के. एंटनी ने इस संदर्भ में पहले भी एक रिपोर्ट भी बाकायदा जाहिर की दी थी। जब 2014 में इनकी शर्मनाक पराजय हुई थी तो ए.के. एंटनी ने एक रिपोर्ट भी, एंटनी रिपोर्ट सबमिट की थी और उस रिपोर्ट में भी यह माना था कि कांग्रेस पार्टी का जो तुष्टीकरण है वो बहुत नुकसानदेह है कांग्रेस पार्टी के। लेकिन ए.के. एंटनी की बात सुन कर रहे हैं। कल ही सलमान खुर्शीद का बयान देखिए, सलमान खुर्शीद जानबूझ करके पिन पॉइंटेड तरीके से राहुल गांधी को भगवान राम के साथ तुलना करके हिंदू भावनाओं को अपमानित करने का प्रयास करते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि हिंदुओं को अपमानित करने के लिए आप भगवान राम के साथ तुलना कर लेते हैं, हिम्मत नहीं होती किसी अन्य मजहब के साथ आप इस प्रकार की बातें कह सके। हिंदुओं को अपमानित करना यह तुष्टीकरण की रणनीति का एक हिस्सा है और इस पर नेतृत्व का जिस प्रकार से मौन रहता है वो निश्चित तौर पर इसका समर्थन है। राहुल गांधी ने स्वयं कई बार अपमानित करने का प्रयास किया है कि जो लोग मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ने जाते हैं। अलग अलग प्रकार से आप बयान सुनेंगे तो किस प्रकार से हिंदुओं को अपमानित करने के लगातार बयान दिए गए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर न बनने पाए, बाकायदा इसके लिए कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के वकालत करते हैं। भगवान राम और कृष्ण को काल्पनिक पढ़ाने का काम एनसीईआरटी की पुस्तकों में यूपीए सरकार रहते हुए करती है। तो हिंदुओं को अपमानित करने का काम जवाब दे रहे हैं। बोलिए आनंद माधव, बोलिए। पीछे मनसा केवल एक थी, होता रहे। ऐसा है कि किसी भी घर में, किसी भी परिवार में अगर आप देखिएगा, बड़े भाई को राम जैसा भाई तो कहा ही जाता है। ऐसा नहीं है कि देखिए भाई कैसा है राम की तरह है।
भाई कैसा है भरत की तरह है, भाई कैसा है लक्ष्मण की, आम बात बोलचाल की भाषा में इस बात को कही जाती है। लेकिन है क्या है ना कि भारतीय जनता पार्टी को हर चीज में राजनीति दिखती है। भारतीय जनता पार्टी बिना संदर्भ विशेष को देखे हुए, बिना चीजों को देखे हुए, वो उसमें सिर्फ धर्म लाती है। अभी इन्होंने कह दिया, इनकी बात जो है वो जुआ से निकल गई, ये उसको क्यों नहीं करते, उसको क्यों नहीं करते हैं। अरे भाई, एक बात ये मानना चाहिए कि हमारे जो राहुल गांधी जी जो है इतने बड़े महायज्ञ में लगे हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा में, आप लोगों की जमीन खिसक गई है और इसलिए आप लोगों का कलेजा कांप रहा है, जो सच्चाई है। और इसके कारण आप लोग अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। मुस्कुरा लीजिए जिसको मुस्कुराना है। आज जो हंसले घर बसेला बिहार का कहावत है, आप जानते हैं, मुस्कुरा लीजिए जितना चलाना है। और जो सच्चाई है वो सामने में आ रही है। और अनावश्यक रूप से बिहार को मजबूत करने की जगह इस तरह से खोखला करने का प्रयास जो ये सारे लोग नेतागण मिलकर कर रहे हैं। ओके, हर्षवर्धन त्रिपाठी, हर्षवर्धन जी, ए के एंटनी के बयान को आप कैसे देखते हैं? हालांकि अब अच्छा कंप्लीट करें, हाँ बोलिए, आनंद कंप्लीट करिए। ये कह रहा था कि यही 3 महीने पहले हमारे माननीय सुशील मोदी जी और जितने भी नेता लोग हैं वो नीतीश कुमार जी की तारीफ करते थकते नहीं, और 3 महीने में इनको सत्ता चला गया। छटपटाहट है, मछली के बिना मछली वाली स्थिति हो गई है। इस छटपटाहट में कुछ भी अनर्गल प्रलाप करते जाते हैं और हमारे मीडिया को तो मजा आता है इन सब चीजों। हर्षवर्धन त्रिपाठी, ए के एंटनी के बयान को कैसे देख रहे हैं हर्षवर्धन जी?